हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हेतीज वॉइस में। दोस्तों, पिछले भाग में हमने सुना कि कैसे छोटी बहू ने अपनी सास को घर में बंद करके रखा और कैसे उसकी जेठानी ने सास को छुड़ाया। छोटी बहू के जेल जाने के बाद शांता जी बहुत डर गई थी और 2 दिन तक खाना पानी नहीं मिलने के कारण उनकी तबीयत भी बिगड़ गई थी, तो उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। और दूसरी तरफ छोटी बहू के मायके वालों को बुलाया गया और उनसे कहा, आपकी बेटी ने ऐसे ऐसे कांड किए हैं। अपनी बेटी के कारनामे सुनकर वो बहुत शर्मिंदा हुए। मायके वालों ने अपनी बेटी की ओर से माफी मांगी और फिर से ऐसी गलती नहीं करेगी कहकर अपनी बेटी को जेल से छुड़वाने की विनती की। समधियों की विनती को सुनकर छोटी बहू को जेल से छुड़वाया और सबने समझाया कि ऐसी गलती फिर कभी न करना। तब तो अपने माँ बाप के सामने कुछ बोली नहीं और सबकी बातों में हाँ में हाँ की जा रही थी। जब उसके माँ बाप चले गए सब समझौता करवाकर, तो छोटी बहू ने अपना असली रंग दिखाया और अपने पति से झगड़ा किया और अपनी जेठानी को भी गालियां दी। उसके पति को तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। माँ अलग रहती थी और डबल शिफ्ट की जॉब होने के कारण उसका माँ से मिलना हुआ नहीं, तो ये सब सुनकर तो वो चौंक गया था। पत्नी का स्वभाव तो उसे पता ही था, पर ऐसा कुछ कर जाएगी कभी सोचा नहीं था। तो पति ने भी डांट लगाई और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के साथ ऐसा बर्ताव करने की? अगर अगली बार ऐसा कुछ करने का सोचा भी तो देख लेना मैं क्या करता हूँ। और अपसेट होकर घर से बाहर चला गया। तो ये सब सुनकर वो और बौखला गई। उसका घर दूसरे माले पर था, तो बालकनी में खड़े होकर पूरे मोहल्ले वालों को गालियां दी कि किसने बताया मेरी जेठानी को कि मेरी सास को मैंने बंद करके रखा है। बहुत ही बुरी बुरी गालियां देने लगी। उसका पति नीचे खड़े होकर सब सुन रहा था, फिर भी अपने पति को तो जैसे कुछ गिनती ही नहीं थी। पुलिस केस हुआ और जेल गई, उसके कारण उसकी बहुत बदनामी हुई थी। तो जहरीली नागन की तरह खतरनाक हो गई थी। ना उसको किसी का लिहाज था, ना शर्म, कुछ भी बोले जा रही थी जो मुंह में आए। जब बोल बोल कर थक गई और किसी ने उसको सामने से जवाब नहीं दिया, तो तेजाब की बोतल उठाई और बाहर बालकनी में ही खड़े खड़े पीने लगी। सभी को लगा कि कोई शरबत होगा, इसे तो नाटक करने की आदत है। उसके पति ने भी यही कहा, ऐसी धमकी तो ये रोज देती है, नाटक करने की आदत है इसकी। तो किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसका पति अपनी जॉब पर चला गया। नाइट शिफ्ट थी उसकी, क्योंकि अगर नहीं जाता तो वो झगड़ा करती कि नौकरी क्यों नहीं गए, ये उसकी आदत थी। और सभी अपने अपने घर चले गए, वो भी अपने घर में अंदर चली गई। मोहल्ले में जैसे सन्नाटा छा गया था। सभी कोने कोने में उसी की बात कर रहे थे, पर उसके ऐसे स्वभाव की वजह से उसके सामने कोई नहीं जाता था, क्योंकि ना वो किसी का मान रखती, ना बोलने में भान। पूरा दिन निकल गया, रात हो गई, घर की लाइट चालू थी और घर अंदर से बंद। ना कोई आवाज आ रही थी, ना वो बाहर निकल रही थी। मोहल्ले के सभी लोग रात को देर तक जाग रहे थे और उसके घर से बाहर निकलने की राह देख रहे थे। सभी को लगता था कुछ गलत ना हो जाए, पर उसके घर जाकर देखने की हिम्मत कोई नहीं कर पाया, क्योंकि सब उसके स्वभाव से अच्छी तरह परिचित थे। अगर हम गए और वो हमसे ही झगड़ा करने लगी तो, या फिर यहाँ क्या देखने आए हो, ऐसा कुछ कह दे। बोलने की तमीज तो उसे थी नहीं। तो देर रात तक सब बैठे और फिर अपने घर जाकर सो गए। सुबह जब उसका पति जॉब से वापस आया तो बहुत देर तक दरवाजा खटखटाया, पर दरवाजा खोला नहीं। तो वो घबरा गया। वो दूसरे घर से अपने घर की छत पर गया और छत के दरवाजे की तिराड़ से देखा तो देखता ही रह गया। उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। पति ने अपनी पत्नी को पंखे पे लटकते देखा। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। सब बाहर आए और पूछा कि क्या हुआ, तो उसने बताया कि ये तो पंखे से लटक रही है। पुलिस को बुलाया और पुलिस ने दरवाजा तोड़ा और फिर बॉडी को पंखे से नीचे उतारा। तब पता चला कि पिछले दिन उसने सच में तेजाब पिया था, जिसके निशान उसकी बॉडी पर भी थे और कपड़ों पर भी। और जहाँ खड़े होकर तेजाब पिया था वहाँ पर टाइल्स पे भी गड्ढे पड़ गए थे। तो पता चला कि तेजाब पिया और सह नहीं सकी तो पंखे से लटक गई। पुलिस वालों को तो अगले दिन का सारा कांड पता था, तो सबका बयान लिया और चले गए और सबने उसका अग्नि संस्कार किया। समझने वाली बात यह है कि जिस प्रॉपर्टी के लिए इतना झगड़ा किया, पूरी जिंदगी हाय पैसा करती रही, साथ में क्या लेकर गई। दोस्तों, लोग हमेशा रिश्तों से ज्यादा पैसों को महत्व देते हैं। यहाँ तक कि पैसों के लिए लोग अपनों से रिश्ते खराब कर लेते हैं।
माता पिता की प्रॉपर्टी पर संतानों का हक होता है, पर इसका मतलब ये नहीं होता कि प्रॉपर्टी या पैसों के लिए कोई ऐसा काम करे कि आप किसी को मुंह दिखाने के लायक न रहे और ऐसा कोई कदम उठाना पड़े कि उसके बाद अफसोस करने के लिए आप तो न रहे पर आपके परिवार वालों को पूरी जिंदगी अफसोस करना पड़ जाए। पैसों से ज्यादा रिश्तों का आदर करें। पैसे हमेशा काम नहीं आते, पर रिश्ते जरूर काम आते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी, तो लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें और ऐसी ही कहानियाँ रोज सुनने के लिए हमारे चैनल हेतीज वॉइस को सब्सक्राइब करें।